पहली बात तो सर इतने बदतमीज हैं ये फ्लाई दुबई वाले, इतने बदतमीज हैं, इनको ये नहीं मालूम आप ऑफिसर हो, आप पैसेंजर के साथ कैसे बात करनी है आपने। फिर आप बस वो है भाई बोर्डिंग इनके गार्ड पास। एमिरेट्स फ्लाइट का, एमिरेट्स फ्लाइट्स का ये इनके। था दुबई से बेलग्रेड का। हाँ 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 हाँ। ठीक है, देख रहे हो सही इकोनॉमी है। क्लास। सही है। ये देख ठीक लो है, भाई। ये डेट ये वगैरह चेक करें लिखी है, सर। ठीक है, और ये ठीक है, अमाउंट भी लिखा नीचे। सेवेंटी टू और ये थाउजेंड अमाउंट हाँ। पेड था सर, पेड था ये ये। पेड था भाई, ये देखो 81,000। भाई इतने रूड बंदे, नाइट शिफ्ट वाले, इतना रूड। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई ये जो इंसिडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मतलब बहुत सारे लोगों के को बोर्डिंग डिनाई हो जाती है, सर्बिया जिनको जाना है। क्यों होता है, क्या रीज़न होता है, तो वो मोस्टली लोग जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी है ये। और बहुत सारे लोग डरे भी रहते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे पैसे लगते हैं, इन्वेस्ट होते हैं। और ऊपर से अगर किसी के साथ ऐसे बोर्डिंग वाला सीन हो जाता है, तो एक बड़ी मतलब ऊपर ऊपर से डिप्रेस करने वाली चीज़ है। और भी सारी चीज़ जुड़ी होती हैं इससे। तो भाई इस वीडियो में राजवीर जी हैं मेरे साथ। इन्होंने रिसेंटली ट्रैवल करना था दिल्ली से सीधा सर्बिया। और ये इनको बोर्डिंग नहीं मिली दुबई से। दुबई से इनको वापस भेज दिया गया। क्यों भेजा, क्या रीज़न था, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है कि ये आप जो वीडियोस देख रहे हैं, क्या पता किसी के साथ ऐसा हो चुका हो, या किसी के साथ ऐसा होने वाला हो। सो यू शुड बी अलर्ट अबाउट दिस। आप मान नहीं सकते सर, मैं खुद ट्रैवलर हूँ। हम्म। ठीक है, हम्म। और मेरे पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है। आप बताइए एक बार ट्रैवल हिस्ट्री क्या क्या आपकी। मैं सर थाईलैंड घूम चुका हूँ, हम्म। मलेशिया घूम चुका हूँ, और जो मलेशिया जाके मलेशिया की जो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है वो 2010 से शुरू हुई पड़ी है। ठीक है, ठीक है। 2010 से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी नहीं है कुछ बाहर जाने के लिए रिसेंट कुछ लोग 4 कंट्री ट्रैवल करके आते हैं, देन आगे का फिर वो हाँ हाँ बनाते हाँ, हैं इस तरह बिल्कुल तुम्हारी ट्रैवल बिल्कुल। हिस्ट्री बन जाएगी। बिल्कुल ये भी बिल्कुल। एक बहुत बड़ा वहम है। हाँ, ये इंसिडेंट कब हुआ, ये कौन सी डेट को आपके साथ हुआ। और सर ये एक बार आप अपनी टिकट्स वगैरह जरूर दिखा दीजिए। सर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। ठीक है, जो है बोर्डिंग कार्ड मेरे पास, हाँ जी, ये देखो ये बोर्डिंग रहा पास वो है भाई बोर्डिंग इनके कार्ड पास। एमिरेट्स फ्लाइट का। एमिरेट्स फ्लाइट्स का ये इनके। था दुबई से बेलग्रेड का। हाँ 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 हाँ। ठीक है, देख रहे हो इकोनॉमी सही है। क्लास। सही है। ठीक है, बिल्कुल। जो चीज है। हाँ ठीक हाँ। है, और इस बोर्डिंग कार्ड से मुझे ऑफलोड किया गया है, और हम्म। जो मैं ऑफलोड होके वापस आया हूँ वो है ये दुबई से इंडिया का एमिरेट्स। ठीक है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि ये शायद वीडियो वैसे ही बना रहे हैं। एक बार आपने होटल अब बुकिंग वगैरह भी दिखा रहे थे आप, एक बार वो भी दिखा दो आप प्लीज़। सर ये होटल बुकिंग है, चेक करें। ये देख ठीक लो है, भाई। ये डेट ये वगैरह चेक करें लिखी है, सर। ठीक है, और ये ठीक है, अमाउंट भी लिखा नीचे। सेवेंटी टू और ये थाउजेंड अमाउंट हाँ। पेड था सर, पेड था ये ये। पेड था भाई, ये देखो 81,556। ये इनका अमाउंट पेड था, ये पेड होटल ये बुकिंग थी इनकी। पेड था, जिससे मेरा 30,000 का नुकसान हुआ सर, हाँ तीस जी। हजार का नुकसान हुआ। बिल्कुल जो बिल्कुल। डिडक्शन ऑफ अमाउंट हुई है वो तो मुझे ना ही भाई एयरलाइन अब मुझे, देगा। हाँ बिल्कुल, अब मुझे ये और बताइए आप कि जो आपके साथ दिल्ली में हुआ, वो क्या था सीन। सर मैं पहली बात ये बताना चाहूंगा, मेरी दिल्ली से जो फ्लाइट थी एमिरेट्स की थी। हम्म। मैं सुबह 11 बजे मैं यहाँ से दिल्ली के लिए निकल चुका था रात को ही। हम्म। तो मुझे मालूम था वहां जाके खिचखिच होगी, ये उसमें अच्छा, समा पूरा बर्बाद होगा। ये आपको वीडियो से पता चल गया होगा। आपने वीडियो जैसे फॉलो करी। सच बताऊं मैं आपको आपके चैनल को फॉलो कर रहा था। हाँ 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 ठीक है, हाँ। आपके चैनल से ही मैं एकदम से प्रभावित हुआ कि मैं कहा चल ठीक है यार जाके देखते हैं, क्योंकि मैं देखते हैं। मेरे को कौन था मुझे बिल्कुल। कहने को तो मुझे हर कोई बंदा बोल रहा था भाई जाने नहीं देंगे। मैं कहा भाई ये तुम बोल रहे हो, मैं एक हम्म। बार उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ सही कि बात क्यों है। नहीं जाने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ठीक है। मैं फ्रेश पासपोर्ट नहीं हूँ सर, हाँ जी हाँ जी एक हाँ जी। पासपोर्ट भर चुका है। आप ट्रैवल ठीक है, ऑलरेडी, और हाँ। एक, हाँ एक न्यू है। हम्म। तो मैंने क्या किया वहां पे फ्राइडे को मैंने की टिकट बुक, सैटरडे मॉर्निंग 11 बजे, 11:55 की फ्लाइट थी मेरी एमिरेट्स। हम्म। तो क्या बोले फिर वो। तो मैं सर बोर्डिंग लेने गया मॉर्निंग, पहले बोर्डिंग का पहला पैसेंजर वो मैं था। ओके। ओके। सर उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो सर, मैंने कहा सर सर्बिया बेलग्रेड। सर बेलग्रेड सर्बिया बोलने से ही उनकी ना आंख ऐसे खुल गई जैसे उनकी मॉर्निंग वही हुई है अच्छा। दुबई ओके। दिल्ली एयरपोर्ट पे, जो ओके। उनके जो बोर्डिंग पैसेंजर हाँ वाले हाँ थे। हाँ, फिर। उन्होंने किसी ने उन्होंने कॉल की, उनका जो हेड था वहां पे, हम्म। जो मैनेजर वगैरह था, हम्म। जो वहां पे मैनेज कर रहा था, वो आया कि सर आप कहाँ जा रहे हो, सर आपके पास कितने डॉलर्स हैं। मैंने दिखाया उनको कि हमारे साथ ये है, और मेरे पास, मैंने कहा अभी ये मेरी होटल बुकिंग है। उसने पूछा सर पेड है, मैं कहा सर कंफर्म कर लो।
सही ठीक है। है, ये पेड है सर। और मेरे साथ वैसे हम 3 जने ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, हम 3 जने ट्रेवल कर रहे थे। 2 को जाने दिया, मेरे को ऑफलोड कर दिया उन्होंने। ओके, फिर। हाँ, मेरे को जो ऑफलोड किया है हम्म। उसका कारण उन्होंने बताया कुछ भी नहीं। ठीक है। इंटरनेशनल फ्लाइट है जो उसका नाम है हम्म हम्म पूरे दुबई में। ये सही उनकी बात है। ये मिस्टेक देखो कि मैं उनको, मेरे पास उनकी कॉल्स भी हैं, ईमेल्स के रिवर्ट भी हैं। उनका ये मैसेज आ रहा है कि बार बार कि सर मुझे आपका बैग मिल ही नहीं रहा है। सही ये है, सही उनकी है। ये गलती है। अभी तक तो मतलब दूसरी कोई बात मैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनका पॉजिटिव कि भाई आपका बिल्कुल बैग बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल यार बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल। बहुत बड़ा इशू है यार, ये तो अगर बंदे का कीमती सामान होता है बैग में यार। सर मैं बात बताऊं, मेरा कम से कम सर उसमें 80-90 हजार का सामान सामान है। हाँ सही बात है, सही बात है। तो फिर तो फिर आगे फिर क्या हुआ फिर? अब ये तो आगे इशू। सर मैं, हाँ हाँ, आगे सर मैं वहां पे जब उन्होंने बोर्डिंग दी, हम इमिग्रेशन लाइन में लग गए। हम्म इमिग्रेशन जब लाइन में लगे तो उन्होंने हमें क्या किया कि सर आप कहाँ जा रहे हो। हम्म जो नाइट शिफ्ट वाले बंदे थे, हम्म 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 तो उन्होंने कहा भी सर सर्बिया जा रहे हैं। हम्म। भाई उन्होंने पासपोर्ट ऐसे छाना जैसे हम पाकिस्तान से हैं। अच्छा। कह रहे भाई सर्बिया का वीजा तो है नहीं, हाँ, सर्बिया जा रहे हो। हाँ, आप ऐसा करो, आप वो इमिग्रेशन वाला सामने विंडो है कैबिन है, आप वहां से परमिशन लेके आओ तब हम आपको आगे जाने देंगे। हम्म हम्म मैं और मेरे 2 दोस्त थे, वो चले गए वहां पे। हम्म भाई इतने रूड बंदे, नाइट शिफ्ट वाले, हम्म इतना रूड। हम्म। एक बंदा तो वहां पे आके अपनी मिसेज के साथ आके इतना शाउट होके गया ना, अच्छा। इतना, मैं वीडियो बनाने वाला था उसकी, हाँ 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 हाँ। पर मैंने बनाई नहीं सम ड्यू रीजंस के लिए। मुझे लगा कि ये वीडियो के जरूर में कहीं हमें हमें भी ना बोर्ड हाँ करने दें। सही है, सही है। फिर। तो मैं यही चीज वहां पे नोट करने गया था भी वहां पे हो क्या, चल क्या रहा है। ठीक है, तो सर आप मान नहीं सकते, इतनी ज्यादा उनकी तू मैं हो गई बोर्ड करने के लिए वाइफ के साथ। क्योंकि वो उनको घुमा रहे थे, कभी इस काउंटर पे जाओ, कभी उस काउंटर पे जाओ, कभी इस काउंटर पे जाओ। भाई जब इमिग्रेशन आपके पास सभी प्रोसेस है, जब आपके पास सभी कंप्यूटर है, आपको जो वेरीफाई करना है, जो वेरिफिकेशन करनी है, आप वहीं पे करो। आप बंदे को क्यों हरास करो। सही दिल्ली बात, वाली इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ सही मैं। बात है, सही बात है। तो हमें नाइट शिफ्ट वालों ने किया कि सर वेट कर लो कि दूसरी शिफ्ट आएगी, दूसरी शिफ्ट वाले जो वर्कर हैं वो आ रहे हैं, वो आपको लॉक करेंगे तो आप जाने दोगे, अदरवाइज नहीं जाने देंगे। हमने कहा भाई हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, 11 बजे की फ्लाइट थी, हमें बज गई वहां पे 9, 9:30, इमिग्रेशन वाली लाइन में ही। तो उन्होंने पहले नया खोल के दे लिया कि सर आप तो जा ही नहीं सकते, आप तो जेन्युइन ट्रैवल नहीं हो, आप तो बोल रहे हो आप ट्रैवल हो। मैं सर यू कैन चेक माई फर्स्ट पासपोर्ट, दिस इज हाँ माई सेकंड बात। हाँ। तो उन्होंने फर्स्ट पासपोर्ट दिया, तो क्या बोले आप अलो आप जाओ। अच्छा। तभी तो कर उन्होंने बोला दिया। आप अलो आप जाओ। तभी कर दिया। सर हमें वहां पे सिर्फ 3 मिनट लगे। हम्म। जब उन्होंने बोला भी आप जा सकते हो, 3 मिनट लगे सर, हमारी वहां से इमिग्रेशन क्रॉस हो गई। ठीक है। अच्छा। अगर आप, अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हो सर्बिया के लिए, सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा, एमिरेट्स जो रिफंडेबल टिकट देगी सर वही फ्लाइट लो। और अपने साथ जो भी आपका यहाँ पे बिजनेस है, मान लो आप वर्कर हो, आप कुछ भी हो, सर आपके पास उन सबके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उनको ये दिखना चाहिए कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हो, और आपके पास सबसे पहली बात ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तब आप दुबई से, बिल्कुल तब बिल्कुल आप बिल्कुल। दिल्ली से सही बात बोर्ड है। कर सकते हो। यही चीज़ मैं बोलता हूँ भाई वरना हर एक वीडियोस में कि भाई ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर दिल्ली से आपको करना है तो। देखो बहुत सर सारे ये इशू देखो, इनको आया। ये होटल बुकिंग, ये मेरा हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, और जी जी। ये सर वो आईटीपीसीआर का, एनटीपीसीआर का टेस्ट। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। तो भाई और ये जब डबल वैक्सीनेशन, और ये डबल हाँ हाँ, वैक्सीनेशन, सब कुछ था आपके पास, सारे डॉक्यूमेंट सारे थे आपके पास, जेन्युइन थे। अब मुझे ये सब बताइए सब कि कुछ जब था। चलिए आप जैसे तैसे करके आप यहाँ से निकल गए, फाइनल आपने सोचा गया हाँ चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो हो जाएगा काम। तो दुबई में क्या इशू आया मेनली जब आप बोर्ड कर रहे थे तो फ्लाइट में? सर दुबई में मैंने पहले ही सीन देख लिया था। हम्म फ्लाई दुबई का ना, एक ना अलग से काउंटर है एंड एंड में जाके, हम्म 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 ठीक है। हम्म वहां पे ना सर 2 बजे किसी की ना, किसी और कंट्री की फ्लाइट जा रही थी, फ्लाई दुबई की। हम्म 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 वहां पे ना सर एक लड़की रो रही थी, दिखने को तो वैसे चाइनीज दिख रही थी, पर थी वो, सुनने में आया कि वो इंडिया की थी या कहीं और की थी। उसको बोर्ड नहीं करने दिया। मैंने अपने फ्रेंड से बात शेयर की 2 बजे दोपहर के। मैं कहा भाई अपनी शाम की फ्लाइट है, तो दुबई, फ्लाई दुबई वालों का मैं यहाँ पे झंझट देख के आया, वो यहाँ पे ये तमाशा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चल कोई नहीं, हमारी 7 बजे, हम 7 बजे देखेंगे हमारा तमाशा क्या होता है। ठीक है। तो हमने कहा चल ठीक है भाई तो देखते हैं। फिर क्या हुआ जैसे फाइनली? तैसे
फाइनली जब 7 बजे सर बोर्डिंग स्टार्ट की, उन्होंने पूरे 6-7 बजे की फ्लाइट थी शाम की, हम्म 6 सवा 6 उन्होंने स्टार्टिंग बोर्ड कर दिया, हम्म भी टिकट्स लाओ और प्लेन में जाओ। तो ठीक है। हम काउंटर पे गए। हम्म पहली बात तो सर इतने बदतमीज हैं ये फ्लाई दुबई वाले, इतने बदतमीज हैं, इनको यही नहीं मालूम आप ऑफिसर हो, आप पैसेंजर के साथ कैसे बात करनी है आपने। सही बात है। सबसे पहली बात भी वो फ्लाइट में वो इमिग्रेशन वाले नहीं है सर, हम्म वो भी एक एम्प्लॉय हैं। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल एम्प्लॉय है ना फ्लाइट, अगर वो फ्लाइट्स के एम्प्लॉय हैं तो हम सर वो फ्लाइट के पैसेंजर हैं, हमने बिल्कुल पैसे खर्चे हैं। बिल्कुल ये फ्लाई बिल्कुल। दुबई को मैं मैसेज दे रहा हूँ, भाई जो पैसेंजर है वो पैसे खर्च के आता है, आप उसको फ्री नहीं लेके जाते हो। हम्म सही बात है। ठीक है ना, जो एक सीधी सी बात है, आप अगर उसको चढ़ने नहीं दे रहे तो आपका एक रिस्पेक्ट देना उसका बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि वो कीड़े मकोड़े, कोई हाँ इंडियन पासपोर्ट होल्डर है तो वो कीड़े मकोड़े हैं वो। सही बात है, ठीक सही है ना, बात है, बिल्कुल जो एक सही कह सीधी रहे सी हो। बात है। बिल्कुल आई सही डोंट कह नो रहे हो। वो कौन से मुल्क से, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम्म ठीक है, हम्म बट उन्होंने जो वहां पे मुझे हराश किया, मेरा जो पहला बंदा था उसके साथ उन्होंने बात की, उसके उसको भी बड़ी मुश्किल से उसको जानने दिया। हम्म हम्म उसके बाद आई मेरी बारी, मुझसे हम्म पूछ रहा है हम्म वाई आर यू गो बेलग्रेड। हम्म मैं कहा सर फॉर टूरिज्म पर्पस, हम्म टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। हम्म अच्छा, ऐसे बोल रहा है, अच्छा टूरिज्म के लिए जा रहे हो। मैं क्यों सर, जा नहीं सकते। हम्म तो उन्होंने बोला कि नहीं, कब प्लान किया आपने। हम्म मैंने कहा सर एक हफ्ते पहले प्लान किया। हम्म फ्राइडे को हमने टिकट डिसाइड की, सैटरडे की लेंगे। ठीक है, हम्म। और हमारी 13-14 की आज की डेट की वापसी थी। ठीक है। ठीक है, हम्म तो उन्होंने बोला कि बेलग्रेड में घूमने वाली जगह कौन कौन सी थी, हम्म तो मुझे ये बताया। हम्म तो मैंने बता दी, बेलग्रेड तो पूरा ही हिस्टोरिकल प्लेस है। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये नहीं है कि कोई एक चीज हाँ बताऊं आपको, वो पर्टिकुलर पूरा का ठीक है। पूरा बेलग्रेड हिस्टोरिकल प्लेस है। फिर क्या बोला? ठीक है, तो उसने बोला कोई एक एक चीज बताओ। मैंने कहा मैंने आपका ब्लॉग देखा था, मैंने वहां पे एक फोर्ट है वहां पे। ठीक है, तो हाँ, मैंने उसके बारे में बताया। ठीक है। तो उसने बोला कि एक मुझे ये बताओ कि ये टिकट कितने की आई है। मैं कहा हम्म सर 82,000 हम्म फॉर हम्म 1 पर्सन। ठीक है। भाई उसने ना मेरी आंखों में आके डाल के पता क्या होगा, हम्म आप सर साइड में हो जाओ। अच्छा। मैं समझ गया भाई, इसने साइड में कर दिया। हम्म। मेरे पीछे वाला जो बंदा था एक और, हम्म उससे पूछा शो मी योर विजिटिंग कार्ड, योर बिजनेस। हम्म विजिटिंग कार्ड दिया उसने, फोन के पीछे ऐसे लगा के देखा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम्म कुछ भी देख रहा है ना, जो हम्म भी बड़ा समथिंग जो हाँ कुछ भी जो है। भी था, जो भी था। ठीक है, भाई उसको कहा मास्क नीचे करो, उसको भी भेज दिया। हम्म ठीक है। ठीक है, मेरे पैसे कुछ, मेरे खुद के पैसे ना हम्म उस पे चले गए थे, मेरे जो पहले वाला बंदा था उसकी पॉकेट में रह गए थे। ठीक है, के साथ किया। तो फिर यार उस टाइम पे कैसा लगा कि यार हाँ मतलब यार इतने पैसे लगाए हैं, मतलब घर वालों को भी पता, देखो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं उस चीज़ से जब आप ट्रैवल करते सर हो। मैं एक बात बताता हूँ सर, हम अच्छे बिजनेसमैन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म ठीक है, हम रहते हैं एक तहजीब पे, हम्म जुबान पे रहते हैं। हम्म जो मैंने एक चीज देखा ना कि पासपोर्ट जो उन्होंने एक बदतमीजी की है ना, वो मेरे आज एक हफ्ता हो गया, वो अब तक दिमाग से नहीं निकल रही है। नहीं सही बात है ये यार, सही। क्योंकि क्योंकि सच बोल रहा हूँ सर, पैसे तो चलो दुनिया में आते जाते रहेंगे, कमा लेंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो जाएगा दोबारा से, ऊपर सही वाला बात कृपा कर देगा, कोई दिक्कत सही नहीं है। बात है। पर जो ये बदतमीजी का जो मुझे, ये नहीं बस मेरे दिमाग से निकल रहा है नहीं नहीं सही कि कह रहे हो। फ्लाइट्स, बहुत सारे लोग, सारे आप जैसे लोग देखो, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है वो शेयर करने का, है ना। बहुत सारे लोगों को बोर्डिंग डिनाई हो जाती है लेकिन वो बता नहीं पाते लोगों को, जैसे चलो आप आए हो, आप बता रहे कि भाई ऐसे ऐसे बदतमीजी हुई है। तो ये चीज़ें भाई, ये चीज़ें पता चलनी चाहिए लोगों को, ये कहीं ना कहीं तो यार लोगों को ये पता चलनी चाहिए, सर होना मैं चाहिए सीधी कि। बात बोल रहा हूँ, फ्लाइट फ्लाई दुबई को तो बैन कर देना चाहिए। हम्म या तो वो सीधी बात है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर को टिकट ही ना इशू करें। हाँ सही बात है, अगर बोर्डिंग ही नहीं देनी है तो। फ्लाई दुबई अगर मेरी बात सुन रही है तो मैं उनको ये बात बता रहा हूँ हिंदी में ही, आप भी हम्म मुझसे हिंदी में ही बात कर रहे थे हम्म। कि सर आप इंडियन, अगर आप आगे अलाउ नहीं ना कर सकते इंडियन को, तो आप प्लीज टिकट ही मत इशू करो। हम्म कोई सही ट्रैवलर अपनी कैसी जेब से खर्च के आ रहा है, सही बात है, देखो किसी का कुछ नहीं बजट पता। उतना ही होता है जितना वो पीछे से करके आता है, आप उसको 1 मिनट से फटक से ऐसे मना कर देते हो हम्म जैसे आप परमात्मा ही बन गए। मतलब उस फ्लाइट के मालिक ही वो हैं, या फिर वो हाँ हाँ, इमिग्रेशन उन्हीं के अंडर में है। तो यार देखो सर ये। हमें 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 अलो जो एक, जो कोई भी पैसेंजर है सर, हम्म हम्म कोई भी ट्रैवलर है, हम्म
हर ट्रेवलर को जो इंफॉर्मेशन अच्छे से जो उसी को इंक्वायरी ले सकता है, एक इमिग्रेशन ले सकता है मेरे हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल जब से मैं ट्रेवलर कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पर जो ये चीज फ्लाई दुबई जो फ्लाइट्स अभी करने लगी है ना, हम्म इतना झंझट करने लगी है, हम्म। ऐसे लग रहा है कि अभी एयरपोर्ट पे एक इमिग्रेशन नहीं, दो इमिग्रेशन होते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है, आप सही कह रहे हो आप। बिल्कुल सर बिल्कुल। चाहे आपके पास, आप कहीं भी हो, आप कहीं से भी जा रहे हो, हम्म। बट सर दुबई से मैं नहीं किसी को बोलूंगा कि आप दुबई से सर्बिया जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर और आपके पास डबल, अगर आपको डबल बोर्डिंग भी मिल जाएगा ना, तो भाई तो भी, समझ लेना हाँ, आप तब भी रिस्क में हो। तब भी रिस्क में हो। और ये मैंने बहुत सारे ट्रैवलर्स को बताई है बातें, जो आप मुझे बता रहे हो ना, मैंने ऑलरेडी लोगों को बताई है कि भाई ऐसे भी हो रहा है, दुबई से भी नहीं बोर्ड करने दे रहे जब वहाँ पे नेक्स्ट बोर्डिंग होती है। तो भाई, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इन्होंने देखो अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया कि कैसे कैसा बिहेव इनके साथ हुआ, और कैसे ये और यहाँ से एक गए। चीज, और एक चीज और, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ भाई, जब जो बंदा ट्रेवलिंग कर रहा है, मैं एक चीज आपको मैसेज देना चाहूंगा। मान लो दुबई से आपको, दिल्ली से या दुबई से या कहीं से भी आपको बोर्डिंग मिल रहा है, तो एक्साइटमेंट मत, इतनी एक्साइटमेंट मत लाना कि जैसे यूएसए की मिल गई है। हाँ, सही भाई बात है। पहले अपने लगेज का क्यू कार्ड चेक करना हाँ, सही है कि सही है। लगेज में आपका क्यू कार्ड लग गया, आपके बोर्डिंग में पीछे वो लगेज वाला बार कोड लगा दिया इन्होंने। हाँ, सही बात है। ठीक है, कहीं ये पता क्या करते हैं, ये पहले कर देते थे आप साइड में खड़े हो जाओ, जब हम्म साइड में खड़े कर देते हैं ना, हम्म तो लगेज को टैग लगा देते हैं, बोर्डिंग पे पीछे ये टैग नहीं लगाते। हम्म। जब जब फ्लाइट को 1.5 घंटा रह जाएगा, तब ये एंड में जाके डिसीजन लेते हैं जाने देना या नहीं जाने देना। नहीं जाने देना, एंड ठीक मोमेंट है, पे करते हैं, एकदम एंड मोमेंट पे। एंड मूवमेंट में अगर ये आपको जाने देंगे ना, तो आप सर आप भी भागोगे, मेरी फ्लाइट ना मिस हो जाए। बिल्कुल आप बिल्कुल। आप परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि भाई मैं यहाँ से निकलूं, हम्म। मुझे पीछे नहीं देखना है, मैं हाँ, यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन ये और गलती है। निकल जाने के चक्कर में सर आज तक मेरा सर 1 हफ्ता हो गया, लगेज नहीं आया। लगेज नहीं आया। ये देख लो, ये देख लेना भाई। तो इतनी कम सारी। से कम, हाँ, मेरा सर 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है, 1.5-2 लाख। बिल्कुल। तो देख लो भाई, ये सिचुएशन अभी ये ताज़ा हालात बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों को। अगर कोई सोच रहा है कैसे जाना है, वो भी इन्होंने बता दिया, और कैसे नहीं जाना। तो अभी इन्होंने बिल्कुल ताज़ा सिचुएशन आपको बताई है आप लोगों को। सर ये जो इन्फॉर्मेशन है अगस्त की है, हम्म। और ये अगस्त की जो डेट है, ठीक है, वो है बेलग्रेड की। मेरी कब सी फ्लाइट, 1 मिनट होल्ड रखना, ये थी 6 अगस्त की। 6 अगस्त की थी। चेक कर लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। वो 6, हमने शो कर दी है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, 6 अगस्त है, छः सही है। सही है। 6 अगस्त का लेटेस्ट अपडेट है, आज है 14 अगस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही है। तो तो भाई, कुछ भी करो भाई, हाँ हाँ। कुछ भी करो भाई की वीडियो पहले ध्यान से देखो, क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए।